बन के बाबा मुरली वाले। आपने एक हमें अचरज दिखाया, आबू की भूमि को तीर्थ बनाया हो। ओम शांति। आज 9 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर वाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विदेही बाबा ने उड़ता पंछी बनने के लिए कहा कि बाप के साथ घर उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, स्वयं को बाबा के आगे संपूर्ण सरेंडर करो। बाबा कहे देही अभिमानी भी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा यह सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूँ। यह देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। तो बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। बाबा कहे बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है, तुमको अपना धंधा धोर आदि भी करना है, घर संभालना है, बच्चों को कर्जा उतारना है माता पिता का, उसकी सेवा कर उजुरा देना है। बाबा कहे माता पिता की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। ऐसे बाबा कहे अब पारलौकिक बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं तो संपूर्ण सरेंडर होना है। फिर विशेष बात बताई कि कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाए, कोई तूफान न लगे। तो बाबा कहे इसका रास्ता तो बाबा बताते रहते हैं, बाबा को याद करो तो तूफान नहीं लगेंगे। और साथ में स्पष्ट किया कि बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे, जरूर दोनों में ही हिम्मत होगी। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो दूसरा 10 लगाता है। ऐसे बाबा कहे यह भी बॉक्सिंग है। बाबा को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएंगी, परंतु फट से तो नहीं होगा, माया से कुश्ती लड़नी है। इसलिए बाबा कहे ऐसे मत समझो कि माया थप्पड़ नहीं मारेंगी, नहीं, मेहनत करनी है योग में। और साथ में कहा कि भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं। नहीं, पहले योग पूरा चाहिए, बाप को याद करना है, फिर सुनाना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर वाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। मीठे बच्चे बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बन जाओ। आज मुरली से प्रश्न है ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए। उत्तर में बाबा कहे कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं, कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते हैं बच्चे यह तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं एक ही ओर से वार होता है। अगर एक 10 थप्पड़ मारता तो दूसरा 5 जरूर मारेगा, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। महावीर बन विजय बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। आज मुरली में गीत बजा दर पर आए हैं कसम लेके, हम न जाएंगे छोड़ के, दिल लाए हैं हथेली पर। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाबा कहे गीत का भावार्थ क्या है? जीते जी मरकर बाप का बनना, बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर का बनने के बाद मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। बाबा भावार्थ बता रहे हैं कि बाप का बनना अर्थात अशरीरी बनना, हमारा तन मन धन जो कुछ है वह बाप को अर्पण करते हैं, जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके शिव बाबा के बनते हैं। यह बुद्धि में रहना है।
बाबा कहे यह संगम पर बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कि यह सब कुछ तन मन धन सब बाबा का है। तब संपूर्ण सरेंडर कहेंगे। बाबा कहे जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन, संबंधी आदि जो कुछ है, सबको भूलते हो। मरने के बाद सब भूल जाता है ना। कितनी बड़ी मंजिल है। बाबा ने कितनी गुह्य बात समझाई कि मरने के बाद तो वैसे ही भूल जाते हैं ना। तो तुम तो यहाँ जीते जी मरते हो, तो इसलिए तुमको भी सब कुछ भूलना है। बाबा कहे सदा स्मृति रहे, हम अशरीरी आत्मा हैं, यह पक्का करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो। नहीं, आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़े ही बनी है। भल बाप के बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेंगी। तमो प्रधान होने के कारण भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे तीखी जाती है, उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता, अर्थात आत्मा की स्पीड को कोई बीट नहीं कर सकता, उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। बाबा कहे पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती है। कहाँ जाती हैं? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार। वहां से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। तुमको तो उनसे भी दूर जाना है। सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना है। बाबा कहे तुम्हारी रेस देखो कितनी ऊंची है और तुम पहुंचते देखो कितना फास्ट हो। बाबा कहे आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। और साथ में बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जब हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा हल्की बन जाती है, तब ही इतनी ऊंची उड़ान भर सकती है। सूर्य चांद से भी कितना सेकंड में पार करके घर पहुंच जाती है। बाबा कहे कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी सब आत्माएं मैली पाप आत्मा है। भल बड़े गुरु साधु संत आदि है, समझते हैं हम गुरु हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मोम, हम ब्रह्म में पहुँचे हुए हैं। अब बैठे हैं यहाँ, ब्रह्म में फिर कहाँ पहुँचे हुए हैं? अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली हैं, परंतु अभी वहाँ कोई भी जा नहीं सकते। सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती हैं। यह बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहाँ से आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहाँ रहकर क्या करेंगे? एक्टर बिगर पार्ट बजाई घर में थोड़े ही बैठ जाएगा। नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहाँ परम धाम से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। अर्थात बाबा कहे परम धाम पहले एक बार पूरा खाली हो जाता है, तब फिर जाना शुरू होता है। बाप कहते हैं मैं भल यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मर जीवा बनना है, अर्थात जीते जी सब कुछ भूलना है। हम आत्मा हैं, यह निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा यह सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। यह देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। तो बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। बाबा कहे सरल सी सिंपल बात है, मर जीवा अर्थात मेरे बने हो तो बाकी सब कुछ भूल जाओ। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको अपना धंधा धोरी आदि करना है, घर संभालना है, बच्चे को कर्जा उतारना है माता पिता का, उनकी सेवा कर उसूरा देना है। माँ बाप की पालना का कर्जा चढ़ता है बच्चों पर। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सब ने जट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया।
उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। भारत ही बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है। क्यों है? जहाँ पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, पतितों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी यह तत्व आदि सब दुश्मन है। अर्थक्वेक होंगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान है। तो बाबा कहे अभी मैं आकर सारे सृष्टि को तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ, फिर सब सुखदायी हो जाएंगे। बाबा कहे नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं। सतयुग में है सब सुख की चीजें। वहाँ यह तूफान व गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता। तुम्हारे में भी यह बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं। आज है कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। भल यहाँ आते हैं, परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। बाबा कहे कायम नहीं रहते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं समझा। अगर पूरा समझते तो बाबा को छोड़कर नहीं जाते। बाबा कहे यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे, बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसा होता रहता है। छोटे फूल बड़े हो तो उसमें फल आ जाए, उसमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाबा ने कितनी गुह्य बात समझाई कि जब फूल फल बन जाए अर्थात संपन्न बाप समान बने, तब उसमें ताकत आती है दूसरों को भी आप समान बनाने की। बाबा कहे बाप के बन फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए, नहीं मंजिल है बड़ी। अर्थात बाबा कहे सिर्फ अपना ही पुरुषार्थ नहीं करना है, औरों को भी पुरुषार्थ कराना है बाप समान बनाने का। बाबा कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। तो बाबा कहे तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म पास किया, फिर आकर आपका बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाई फल देना पड़े। तो बाबा कहे ऐसे वर्षे के अधिकारी भी कब बनेंगे? जब इतना निश्चय होगा, दृढ़ता होंगी और साथ में दूसरों को भी बाप समान बनाने का फल देंगे, तब ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहे नहीं तो माला कैसे बनेंगी, बाप का वारिस कैसे बनाएंगे? प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए जो गद्दी पर बैठे। बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। बाबा कहे माया आती है, लेकिन बाबा के साथ बुद्धि का योग लगा रहे, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा। बाबा कहे कई बच्चे बाबा के पास आकर पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाए, कोई तूफान न लगे, इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं। बाबा कहे इसका रास्ता तो बाबा बताते ही रहते हैं। कौन सा? बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसे कभी देखा कि कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे? जरूर दोनों में ही हिम्मत होंगी। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो 10 दूसरा लगाएगा। यह भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएंगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। बाबा कहे ऐसा करने के लिए भी अवस्था जमानी पड़ेगी, एक दिन में तो नहीं हो जाएगा। पुरुषार्थ करेंगे तब वह स्थिति बनेगी। बाबा कहे माया से कुश्ती लड़नी है, ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेंगी। भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, बाबा कहे युद्ध स्थल है ना, तो इसमें विजय भी होना है और अडिग भी रहना है। बाबा कहे बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं, सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं। पहले तो योग पूरा चाहिए, बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना, सब बनेंगे। बाबा कहे विश्व का मालिक मैं तो तुमको बनाने आया हूँ, लेकिन सब बनेंगे। 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होंगी।
त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानियां हैं ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है। यह बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे। बाबा कहे शुरू में तो नहीं होंगे, वृद्धि धीरे धीरे होती है। पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। वह सब बनते यहाँ है। बाबा कहे वो सब पद की प्राप्ति व पुरुषार्थ यहाँ संगम पर होता है। बाबा कहे चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। बाबा यह तन मन धन सब आपका है। हम अशरीरी बन आपको याद करेंगे, बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते हैं यह सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। बाबा कहे जो ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनको फिर बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मेरा सब कुछ तुम्हारा। तो बच्चे कहते हैं बाबा हमारा सब कुछ आपका। कहते हैं ना यह सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं यह सब खत्म हो जाना है। तुम्हारे पास क्या है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ। सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना, जिसको बाबा ने कहा ना कखपन ले लखपन देता हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। राजा हरिश्चंद्र की कहानी है ना, बोला अमानत रख दो, अर्थात बाबा कहे बाबा का बनो, फिर निमित्त होकर के संभालो अमानत के रूप में। बाप कहते हैं इन सभी शास्त्रों आदि का सार तुमको समझाता हूँ। मैंने ही तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य को गीता सुनाई, राजयोग सिखाई, राजा रानी बना न सके। अर्थात बाबा कहे यह कोई मनुष्य का काम नहीं है। राजा रानी व मनुष्य से देवता बनाना यह तो भगवान का ही काम है। फिर गीता सुनने से फायदा क्या। बाबा कहे अगर ज्ञान सुनकर इतना ऊंच पद नहीं पाया तो गीता सुनने से क्या फायदा। बाप कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तो वारिस बनेंगे ना, तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा यह सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। आपके हुक्म बगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेते हैं। बाबा कहे ऐसे निश्चय बुद्धि सरेंडर होंगे तब बाबा बच्चों के साथ एक्सचेंज ऑफर करते हैं। बाबा कहे अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मिल देते हैं। साहूकार दे न सके, सरेंडर हो न सके, कोई विरला निकलता है। जैसे एक जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो वह अलग कैसे हो। साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकाले कैसे जो सरेंडर हो। बाप है ही गरीब निवाज, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे जास्ती कन्याएं गरीब हैं। कन्याओं को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्चों को बाप की जागीर का नशा रहता है। तो वह सबको छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या। भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था। बाबा कहे जब भारत साहूकार था तब और कोई धर्म नहीं था, क्योंकि और सब धर्म आने के बाद ही सब आत्माओं ने भारत को आकर लूटा। बाबा कहे सिर्फ भारतवासी ही थे, एक भाषा थी, गॉड इज वन। मैं वन सॉवरेंटी, वन राज्य, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूँ। वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूँ। वन से फिर 2-3 होगा। अर्थात बाबा कहे मैं एक धर्म स्थापन करता हूँ, फिर वृद्धि होती जाती है। बाबा कहे अभी कितने धर्म हैं, फिर जरूर वन धर्म आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है, वन धर्म था। विद्वानों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। समझते नहीं सतयुग क्या होता है, समझते हैं स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तुम अभी जानते हो बाबा के पास आकर फिर यहाँ ही आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए।
कौन सा ज्ञान कि अभी हम बाबा के पास हैं, अभी पढ़ाई करके फिर अपने घर जाएंगे, फिर वापस यहाँ ही राज्य करेंगे। बाबा कहे यह बुद्धि में रहना चाहिए जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएंगी, इसलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो बाबा का बन गया। बाबा कहे ऐसे सब वैरायटी बच्चे पुरुषार्थी हैं, जो कोई ऐसे जाटको बच्चे भी हैं, बस ज्ञान का तीर लगा और बाबा का बन गए। बाबा कहे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। अरे बाबा कहे अरे बाप को क्यों भूले हुए हो, इसको ज्ञान बाण कहा जाता है, सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं है। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख से सभी शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूँ। ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होना चाहिए। उन्होंने फिर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया है, जानते कुछ भी नहीं। मनुष्य को तो जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठ उसका सामना करता है। बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि जब सच परमात्मा आते हैं तब झूठे परमात्मा भी बहुत निकल आते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकल आती है, इसलिए उनको पहचानना मुश्किल होता है। और जो उनको पहचान जाते हैं वही अपनी श्रेष्ठ तकदीर बना लेते हैं। बाबा कहे अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और यह ब्रह्मा है साकार, बाकी नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने वाला नहीं, याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। यह देह भी मेरी नहीं, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। आज बाबा का वरदान है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प शब्द व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्म योगी निरंतर निर्विकारी समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देंगी। आज बाबा ने कर्म योगी की श्रेष्ठ स्थिति में रहने के लिए बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जैसे मशीनरी में एक बार सेटिंग हो जाती है तो फिर वो ऑटोमेटिकली चलती है, ऐसे बाबा कहे आपकी सूक्ष्म मशीनरी में भी ऐसी सेटिंग कर दो जो फिर हर संकल्प हर शब्द हर कर्म उसी प्रमाण चलते रहे, जिससे सहज योगी निरंतर निर्विकारी समाधि का सहज अनुभव हो सके। आज का स्लोगन है, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। आज सरल और सहनशील बनने के लिए कहा कि जो सहनशील है वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है और हर्षित रह सकता है। सहनशील नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करन करावन हार की स्मृति सदा रहे। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। अगर यह स्मृति में रख कर्म करो तो अनुभव होगा कि साक्षी हो जैसे पार्ट बजा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।